नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ममता तिवारी। कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से ही दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कोरोना का XE वेरिएंट खतरनाक है। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो एक बार फिर वो जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी दिल्ली से लगने वाले 4 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में नियमों की अवहेलना हो रही है और लोग बिना मास्क के ही सरेआम घूम रहे हैं। प्रदेश की गृह मंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, बावजूद इसके सोनीपत का प्रशासन इसका पालन कराने में असफल साबित हो रहा है। सोनीपत, झज्जर जैसे कई जिलों में कोरोना के मामले अब एक बार फिर आना शुरू हो गए हैं। चौथी लहर की आहट में इस बार भी सबसे अधिक खतरा बच्चों और उम्र दराज लोगों को सबसे अधिक है, क्योंकि 18+ को वैक्सीन लगाने का अभियान जोरों पर है, लेकिन बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में सवाल, कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतें और कैसे हम इसको हरा सकते हैं, इसी को लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चर्चा करेंगे। तो चौथी लहर की आहट है क्या? सवाल है कोरोना से कैसे बचें, डॉक्टर से जानिए। साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से अब हरियाणा में कोरोना पैर पसार रहा है, क्योंकि दिल्ली से सटा होने के चलते हरियाणा लगातार कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच सुर्खियों में रहता है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो एक्टिव केस 397 है, और वहीं अगर बात सोनीपत की करें तो यहाँ पर भी 8 केस मिले हैं, रोहतक में भी 3 केस मिले हैं। तो इस तरीके से लगातार अब कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना का ये बढ़ता ग्राफ इस वक्त साफ तौर पर चिंताजनक है। अगर हम इस वक्त स्थिति देखें, क्योंकि कोरोना की जो चौथी लहर है वो बच्चों को प्रभावित कर रही है और बच्चे इसकी संक्रमण में सबसे अधिक आ रहे हैं। तो कोरोना का ये बढ़ता ग्राफ आखिर कहां जाकर थमेगा और क्या ये पहली, दूसरी, तीसरी लहर की तरह ही तहलका मचाएगा? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। तो फिलहाल बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही है कि कोरोना 4.0 अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये चौथी लहर है और चौथी लहर की आहट साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में कोरोना के ग्राफ में वृद्धि हुई है, इसने अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ये चौथी लहर है तो कितनी सावधानियां बरतनी है? आखिर जो नौनिहाल है उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगनी कब शुरू होगी? क्योंकि 18+ वालों को तो वैक्सीन लग रही है और लगातार वो संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। पहली, दूसरी के बाद तीसरी प्रिकॉशनरी डोज भी लगनी शुरू हो चुकी है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर विक्रम इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं से सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि ये चौथी लहर किसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? हर वर्ग को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वैक्सीन 18 से ऊपर वालों को लग चुकी है, उससे नीचे वाले अभी संक्रमण की जद में आने में ज्यादा खतरनाक है। ये कहना मुश्किल है। हम हर देश के पहले मेरे को याद है जब तीसरी वेव शुरू वाली थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि बिलो 5 इयर्स एंड अबव 65 इयर्स एज के लोग सबसे ज्यादा इस चीज से अफेक्टेड रहेंगे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला था जी। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ये बात होती तो सेकेंड वेव में भी बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे, थर्ड वेव में भी बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे और फर्स्ट वेव में तो कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं था। तो फिर तो बच्चों को उस टाइम पे भी प्रभाव ज्यादा होना चाहिए था। सो एज अ पीडियाट्रिशियन मैं सबको ये दिलासा देना चाहता हूँ, बिकॉज आजकल पेरेंट्स भी आते हैं कि हम बच्चे को स्कूल भेजें या ना भेजें। ऐसा कहीं भी साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं कहा जा रहा कि फोर्थ वेव में बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा।
ये हमें समझना पड़ेगा म्यूटेशन के थ्योरी पे। जो हमारा कोरोना वायरस है ये म्यूटेट करता है और ये हर बार म्यूटेट करके एक नई प्रॉपर्टी लेके आता है। अब जब ये नई प्रॉपर्टी लेके आता है है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि ये हर एक वर्ग के लिए खतरनाक है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो, क्योंकि एक बार फिर से सरकार की तरफ से ये नियम लागू कर दिए गए हैं और सख्ती से एक बार फिर आप इन नियमों का पालन करिए। मुंह पर मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, क्योंकि कोरोना की हर लहर ने जो तहलका मचाया था वो इस लहर में भी हो सकता है अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो, क्योंकि कोरोना की जो चौथी लहर है वो साफ तौर पर अन्य वेरिएंट के तुलना में भी खतरनाक बताई जा रही है। XE ये एक नया वेरिएंट है, क्योंकि कोरोना हर बार अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। कई इसके वेरिएंट निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन सावधानियां साफ तौर पर बरतनी है, क्योंकि सावधानियों से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अशोक कुमार भी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, डिप्टी सिविल सर्जन रेवाड़ी से। पहले आप ही के पास आती हूँ। अशोक जी, अगर हम देखें तो कोरोना की चौथी लहर जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में कोरोना के केस में जो बढ़ोतरी हुई है वो अगर हम देखें तो क्या दिखा रहा है, क्या वजह है? क्या जो नियम कानून बनाए गए थे, पहले जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें ढील दी गई, इसलिए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर वजह कुछ और है? जो नियमों में ढील दी गई है वही मेन कारण हो सकता है, क्योंकि लोग हैं भीड़ भाड़ भरे स्थानों पे जा रहे हैं, मैरिज हो रही हैं उनमें जा रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और लोग जो सिंपल जो जुकाम खांसी हो रही है सीजन चेंज होने की वजह से टेस्टिंग भी कम हो रही है, और वैक्सीनेशन में भी जो शुरू में जो लोग रुचि ले रहे थे अब वो उतनी रुचि नहीं ले पा रहे हैं। सेकंड डोज और प्रिकॉशन डोज जिनकी भी जो डोज ड्यू है वो नहीं लगवा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हम लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है डॉक्टर विक्रम, अगर हम देखें तो चौथी लहर की दस्तक के बाद सबसे ज्यादा जो संक्रमण है वो बच्चों में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्योंकि जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो अधिकतर स्कूल प्रेमिसेस के अंदर हैं। बिल्कुल। सो अब अगर हम देखें जो स्कूल्स की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। स्कूल में वेंटिलेशन, ओवर क्राउडिंग, अब सारे बच्चे बस में जाते हैं एक साथ, रिसेस में एक साथ होते हैं, एक क्लास में एक साथ होते हैं। सो अब ये ऐसी चीज है कि अगर एक बच्चे को कोविड है स्कूल में तो वो फैलने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर पब्लिक प्लेस की, अगर हम किसी और पब्लिक प्लेस की बात करें। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यस हमें बहुत सावधानी अब बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्कूल शुरू हो गए हैं। बहुत जरूरी है, मैं हर बार ये कहता हूँ कि हमें ना एक जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक चीज होती है जिससे हमें पता चले कि ये जो वेरिएंट है ये कौन सा वेरिएंट है जो इस बार हमें प्रॉब्लम दे रहा है। सिर्फ एक पीसीआर, कोविड पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट है वो इनफ नहीं है हमें कोविड को हराने के लिए। जब तक हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तब तक हम इसके बदलते कैरेक्टर को नहीं पहचान पाएंगे। और हमेशा एक ही बात है कि कोविड को हराने का एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन। बच्चों में वैक्सीनेशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतनी अच्छी तरह रिसर्च नहीं हुई है। उनके ऑनगोइंग ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज 2 ट्रायल्स, फेज 3 ट्रायल्स तक पहुंच गए हैं, बट आई थिंक अब टाइम आ गया है। अब जो कोविड की 4th लेयर है ये बहुत जोर से दरवाजे पे दस्तक दे रही है। कुछ ना कुछ करके हमें इन ट्रायल्स को स्पीड अप करके इनकी वैक्सीनेशन शुरू करानी पड़ेगी, बिकॉज खुदा ना खास्ता अगर ये कोविड अगर बच्चों को अफेक्ट करने लग गया तो इट विल बी अ वेरी वेरी सीवियर प्रॉब्लम फॉर द होल नेशन।
ठीक है डॉक्टर अशोक, अगर हम देखें तो बच्चों में सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, XE वेरिएंट जिसको हम कह रही हैं, ये कितना खतरनाक है? ये अन्य वेरिएंट की तुलना में कितना ये म्यूटेट हुआ है? मैम, हमारे जो देख रहे हैं हम मीडिया के माध्यम से कि केसेस निकल रहे हैं, बच्चों में ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन जो एडमिशन है, कल भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी पूरे स्टेट की, हरियाणा की, तो उसमें देखा था कि बच्चों का जो है एडमिशन रेट बहुत कम है और इतने सीरियस नहीं है, और तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि केसेज हमारे ज़िले में तो अभी 3-4 ही निकले हैं और उसमें बच्चे कोई भी नहीं है। पर ओवरऑल हरियाणा की जो कल डिस्कशन चल रही थी हर एक डिस्ट्रिक्ट से, तो बच्चे आ रहे हैं लेकिन इतनी सीरियस नहीं। तो वैक्सीनेशन ही है, वही मेन उपचार है बच्चों में भी और बड़ों में। डॉक्टर विक्रम, जिस तरीके से डॉक्टर अशोक कह रही हैं कि इतना खतरनाक नहीं है, बच्चे जो संक्रमित हो रही हैं उनकी कंडीशन कोई इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन इस XE वेरिएंट के बारे में अभी तक क्या कुछ जांच में पता लग पाया है कि आखिर कितना खतरनाक है और किस तरीके से ये म्यूटेंट करता है? इसके सिम्टम्स क्या है? क्या कोई अन्य सिम्टम्स है अन्य वेरिएंट की तुलना में? इसके पहली बात है कि आपका मैं क्वेश्चन 2 पार्ट का आंसर करूंगा कि XE वेरिएंट क्या है। XE वेरिएंट जो जैसे ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चलता है और इसको नाम दिए जाते हैं कई प्रकार के, जैसे ओमिक्रॉन एक था, एक डेल्टा था, एक डेल्टा प्लस था, ऐसे ये एक म्यूटेटेड वर्जन है। अब ये XE का इशू क्या है? ये XE वेरिएंट दुनिया में इससे पहले कभी नहीं आया है, तो अभी तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट दावे से ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल ही जो है बिल्कुल ही ये हार्मलेस है या फिर इससे एडमिशन ज्यादा हो रही है। हमें समझना पड़ेगा कि देयर इज लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। तो जब लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस होता है, हमें बहुत केयरफुल रहना होता है। यस, अगर हम अभी कुछ दिनों और हफ्तों की बात देखें तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें एडमिशन रेट, मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट बहुत कम है। इसका मतलब जरूर पॉजिटिविटी तो बहुत ज्यादा है इसकी, बहुत लोगों को ये कैच हो रहा है, पर बहुत आराम से ये घर पे ट्रीट भी हो रहा है और इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज्यादा नहीं आ रही है। अब इसकी आती है सिम्टम्स की बात। क्या ये पिछले कोविड के वेरिएंट से अलग है? नहीं, सिम्टम्स हमारे सेम ही हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, बट अब हम देख रहे हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लूज मोशंस, ये चीजें भी जो हैं काफी इस नए वेरिएंट में आ रही है। बट ये लूज मोशन जो थी, ये पहले भी वायरसेस और वायरस लाइक इलनेस में आती थी, तो इसमें कोई नया सिम्टम नहीं है, सारे वही पुराने सिम्टम्स हैं। बट अभी इसके बारे में और साइंटिफिक एविडेंस गैदर करना जरूरी है कुछ ठोस कहने के। ठीक है डॉक्टर अशोक, अगर हम देखें तो स्कूल में ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, तो क्या ऐसे नियम हैं जो स्कूल प्रशासन ने लागू करने चाहिए? क्योंकि अगर ये संक्रमण बढ़ता है तो साफ तौर पर बच्चों की शिक्षा पर तो असर डाल ही रहा है, लेकिन परिजन भी अपने आप में परेशान है। जी मैम, इसमें यही है कि स्कूल टीचर्स को भी, स्कूल प्रशासन को और घर में भी बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताना चाहिए। जैसा कि आपने शुरू में डिस्कशन किया था कि बच्चे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ये जरूरी है। साथ बैठ के, जैसे सर ने बताया कि खाना खाते हैं बच्चे, बस में इकट्ठे आते हैं, तो उस टाइम थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और जो भी एज ग्रुप के हिसाब से गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करा रही है, बच्चों का कोविड का वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कोविड वैक्सीनेशन से या रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है उसी से ही बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर विक्रम, जितनी वैक्सीन अब तक लग चुकी है, किसी को पहला डोज लगा है, किसी को दूसरा, और किसी को प्रिकॉशनरी डोज यानी तीसरा डोज भी लग चुका है, ऐसे में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर हम कहें तो वो कौन सा ग्रुप आता है? जिन्हें प्रिकॉशनरी डोज लग चुकी है उनमें कितना इम्यूनिटी बूस्टअप हो रहा होगा? देखिए, इसका तो साइंटिफिकली प्रूवन डाटा है हमारे पास कि वैक्सीनेशन हैज बीन रियली इफेक्टिव कोविड को हराने के लिए। अगर मैं आपको एक तुलना करूं
हम जब नई वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक, फाइजर की, तो तब स्टार्टिंग में कहा जाता था कि इसकी 70% एफिकेसी है, इसकी 80% है, इसकी 90% है। तो अगर हम एवरेज निकालें, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कोविशील्ड और कोवैक्सिन ही लग रही है। अब बच्चों में कॉर्बीवैक्स लगने लगी है। अगर हम एक व्यक्ति की बात करें जिसको 2 डोजेज लग गई हैं, according to the recent research studies, there is a 80 to 85% chance that उनको कोविड नहीं होएगा या फिर सीरियस नहीं होएगा। जो कि अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, बच्चों में नॉर्मल डिप्थीरिया की, पोलियो की, निमोनिया की वैक्सीन लगती है। एनीथिंग अबव 70% इफेक्टिवनेस, वी कॉल इट एज अ वेरी सक्सेसफुल वैक्सीन। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन अब 3rd बूस्टर का जिनका टाइम आया है वो जरूर लगवाएं, बिकॉज ये तो प्रूवन है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं विद वेरी मिनिमल साइड इफेक्ट्स। और जो अगर हम देखें कई जो 3rd लहर थी उसमें अगर हम देखें तो कई केसेस ये निकलकर सामने आए कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वो गंभीर तौर पर भर्ती हुए अस्पतालों में और उनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हुई। डॉक्टर अशोक जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन करवा रखा था उनको क्रिटिकल कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ा। मैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे यहाँ जैसे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स बहुत ही कम जो लोग हैं उनको एडमिट होना पड़ा था, कोविड पॉजिटिव हुए। हालांकि मैं भी हुआ था उस 2nd वेव के दौरान, बट दोनों डोज लगवा रखी थी तो इसलिए इसमें बचाव है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपचार है हमारा। दूसरा है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो जैसे आप भी कह रहे हो और मैं भी कह रहा हूँ, सभी लोगों से गुजारिश है कि जो हमारी प्रिकॉशन डोज है या 2nd डोज ड्यू है वो करवाएं, क्योंकि लोग थोड़े लापरवाही बरत रहे हैं। 2nd डोज बची हुई है अब भी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि 2nd लगेगी उसके बाद ही प्रिकॉशन डोज लगेगी, वो नहीं लग पा रही है। तो लोगों से हमारी अपील यही है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं जिसका भी ड्यू हो, यही उपचार है। ठीक है डॉक्टर विक्रम, अभी जानकारी ये सामने आई है कि 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी डोज लगनी शुरू हो जाएगी, आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल, हम भी ये खबर पढ़ रहे हैं कि 5 इयर्स एंड अबव को गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कॉर्बीवैक्स नाम की एक वैक्सीन है जिसको उन्होंने मंजूरी दी है। सो बट अभी ये शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि अभी 2 हफ्ते और लग जाए, बिकॉज कोई भी इतना मास स्केल, इंडिया हमारा इतना पॉपुलस एक देश है, यहाँ पे बहुत ही प्लानिंग के साथ चीजें उतारनी पड़ती है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब पहली बार वैक्सीन आई थी तो एक बहुत ही मेस क्रिएट हो गया था कि वैक्सीन के लिए लाइनें बढ़ रही थी। अब इमेजिन करो अगर फिर वो लाइनें बढ़ जाएं तो कोविड को वो अपने आप ही पुश दे देगा। तो एक बहुत ही सुलझे हुए तरीके से इनको वैक्सीन को रोल आउट करना चाहिए एंड जल्द से जल्द करना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस चीज को एक ग्रीन सिग्नल मिला है अबव 5 इयर्स ऑफ एज जिनको वैक्सीन मिल रही है, बिकॉज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यही एक तरीका है जो कि अभी तक प्रूवन है, जिसका रिजल्ट भी है। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, मास्क तो हम लगा ही रहे हैं, बिहेवियर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोविड फिर भी फैल रहा है। बट वैक्सीन लगाने से उसका असर बहुत कम हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम। लेकिन डॉक्टर विक्रम, एक और जानकारी है कि दिल का दौरा पड़ने का जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा भी है? यस, वो दिल के दौरे बढ़ने की जो खबर है ये मेडिकल वर्ल्ड को काफी ज्यादा सता रही है। अब ये नहीं पता कि ये वैक्सीन इंड्यूस्ड है या ये कोविड इंड्यूस्ड है। अब होता क्या है, हमारे ब्लड में थोड़े थोड़े थ्रोम्बस बनने शुरू हो जाते हैं जो कि एक कोविड बीमारी में भी देखे जाते हैं। सो अब कोई भी वैक्सीन कभी भी लॉन्च होती है तो उसके एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है, जिनको हम फेजेस ऑफ ट्रायल कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एक इमरजेंसी यूज वैक्सीन थी, इसका लॉन्ग टर्म ट्रायल हुआ ही नहीं है, बिकॉज वैक्सीन को बाहर आने के लिए मिनिमम 8 इयर्स का ट्रायल पूरा करना होता है। तो
8 इयर्स के ट्रायल के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो हम कहते हैं कि ये सेफ है। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक इतनी ज्यादा मतलब साफ है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, असावधानी आपके लिए खतरा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, कोरोना के नियमों के बारे में अवगत कराने के लिए, क्योंकि मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।